इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट और थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप हिंट्स और टाइपिंग मॉड्यूल। अगर आपने पाइथन के साथ काम किया तो आपको पता ही होगा कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया तो आप उसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा डाल सकते हो। स्ट्रिंग डालो, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, पाइथन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फिर एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे आपका कोड बड़ा होता जाता है तो ये एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं टाइप हिंटिंग और पाइथन में टाइपिंग मॉड्यूल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर मेरे पास अपनी एक नॉर्मल सी फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं और एंड पर उन सब फंक्शंस को कॉल किया है। जैसे इधर शुरू में मेरे पास एक ऐड फंक्शन है जो कि क्या करता है, दो इनपुट्स लेता है ए और बी और उन दोनों को ऐड करके उनकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इसी तरह मेरे पास ग्रीट फंक्शन है, इज, इवन, डिवाइड और लॉग मैसेज का फंक्शन है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर टाइप हिंटिंग और टाइपिंग मॉड्यूल हम यूज ही क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कोड बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम बनती जाती है, तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इधर मेरे पास एक ऐड का फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल लेता है और उनके सम को रिटर्न करता है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि ये सही से काम करे तो इसके अंदर कौन सी दो टाइप की वैल्यूज आनी चाहिए, या इंटीजर आनी चाहिए या फ्लोट, या दोनों का कोई मिक्सचर आना चाहिए, यानी एक इंटीजर हो एक फ्लोट हो। ठीक है, फिर ये क्या कर सकता है, उनके सम को रिटर्न कर सकता है। लेकिन फर्ज करें, इमेजिन करें कि मेरा कोड बढ़ता गया और कोई और शख्स आया, उसने मेरे कोड के ऊपर काम करना शुरू किया और उसने कहीं देखा कि एक ऐड फंक्शन है हमारे पास। उसको समझ नहीं आई, उसने क्या किया, इंटीजर और फ्लोट के बजाय उसके अंदर स्ट्रिंग या टपल या लिस्ट पास कर दी। तो अब मसला क्या हुआ कि पाइथन उसको कोई एरर नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इन दोनों की डिफाइंड टाइप्स क्या हैं। तो अगर वो टपल, लिस्ट, डिक्शनरी कुछ भी एंटर करेगा तो पाइथन उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। अब इस केस में पाइथन हमें कहीं एरर दे देगा तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि भाई एरर क्यों आया, किधर आया, कैसे आया, और उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसी फाइल के अंदर ये अपना ऐड का फंक्शन डिफाइन किया है और इसके अंदर मैंने पहले 2 और 3 पास किया और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग पास की हेलो और वर्ल्ड। तो अब आपको पता है कि जब आप इंटीजर्स या फ्लोट्स के दरमियान प्लस का ऑपरेटर यूज करो तो आउटपुट में उनका सम आता है, और अगर स्ट्रिंग के दरमियान आप प्लस ऑपरेटर यूज करो तो वो सम के बजाय कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। तो अगर मैंने ये फंक्शन बनाया समेशन के लिए था और मैं गलती से इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो ये मुझे ये नहीं बताएगा कि आपने गलती की है, ये उसको कॉन्केटिनेट करके मुझे रिटर्न कर देगा। और वही डाटा अगर मैं कहीं और यूज करना चाहता था और मैं इंटीजर या फ्लोट समझ के उसको आगे पास ऑन कर देता हूं तो वो उधर जाकर मेरे लिए मसले बना सकता है। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये दोनों केसेस में वर्क कर रहा है। इसने ऐड करके हमें उसका सम भी दिया और कॉन्केटिनेट भी कर दिया। तो इस तरह के मसले आपके बाद में बन सकते हैं अगर आप टाइप हिंटिंग या लिंटिंग ना यूज करो। और टाइप हिंटिंग यूज करने का एक फायदा भी होता है, जैसे कि ये मेरा ग्रीट फंक्शन है। अगर मैं इसके अंदर टाइप हिंटिंग ना यूज करूं और मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरा नेम है उसको मैं लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको पता होगा कि पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग के ऊपर आपके पास डिफॉल्ट फंक्शंस आते हैं जिनको हम कहते हैं अपर और लोअर के। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करूं तो मैं डायरेक्टली नेम डॉट अपर फंक्शन को कॉल कर सकता हूं और उसको दोबारा से नेम के अंदर स्टोर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप गौर करो इधर, तो जब मैंने नेम लिखा और मैंने डॉट यूज किया तो इसने मुझे आगे कुछ भी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये जो नेम आर्ग्यूमेंट है इसकी टाइप क्या होगी। जब यूजर इसको इनपुट करेगा तो ये किस टाइप में आएगा। लेकिन अगर इसको पता होता कि ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा तो ये मुझे रिकमेंडेशंस देता, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वो फंक्शंस हमारे पास डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं इधर टाइप हिंटिंग यूज करूं, इसको बता दूं फंक्शन को कि जो नेम है उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी जब वो इनपुट में आएगी, तो फिर ये मुझे रिकमेंडेशंस देगा। तो टाइप हिंटिंग का आपके पास एक ये फायदा भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप हिंटिंग कैसी होती है और किस किस टाइप की टाइप हिंटिंग होती है, यानी आप किधर किधर टाइप हिंटिंग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप टाइप हिंटिंग यूज कर सकते हो अपने फंक्शंस के एज अ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि मेरे पास ऐड फंक्शन था अपना वही वाला, उसके अंदर मैंने उसको बता दिया कि ये जो मेरी टाइप आएगी ये इंटीजर होगी। फिर मैंने इसको बता दिया कि ये जो मेरा फंक्शन है ये जो टाइप रिटर्न करेगा वो भी इंटीजर होगी। यानी अगर आपने बताना हो कि फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए आप एक एरो यूज करते हो और उसको टाइप बता देते हो कि इस टाइप का डाटा रिटर्न होगा, और एंड पे उसी तरह हमने अपना डाटा को रिटर्न कर दिया। इसी तरह ग्रीट फंक्शन के अंदर हमने नेम की टाइप हिंटिंग की है स्ट्रिंग में, और जो रिटर्न टाइप है वो भी स्ट्रिंग है। इज इवन फंक्शन के अंदर जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स है उसकी टाइप है इंटीजर, और रिटर्न में हमारे पास बूलियन आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं। इसी तरह हमारे पास डिवाइड फंक्शन है जो कि इंटीजर्स को एक्सेप्ट करता है और फ्लोट को रिटर्न करता है, क्योंकि पाइथन के अंदर जब आप इंटीजर्स के दरमियान डिवीजन करते हो तो जो रिजल्टिंग डाटा होता है वो फ्लोटिंग होता है।
और इसी तरह हमारा लॉग मैसेज फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा पास किया है और ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको बता दिया है कि ये नन टाइप ऑफ डाटा यानी कोई भी डाटा रिटर्न नहीं कर रहा। इसी फाइल को अब मैं टेस्ट करूंगा आपके सामने। आप देखोगे हमारे पास ऐड फंक्शन है, हमारे पास हमारा ग्रीट फंक्शन है, इजी वन फंक्शन है, डिवाइड और लॉग का फंक्शन है। तो मैं इस फाइल को रन करूंगा, आप देखोगे कि ये काम तो ठीक कर रही है, यानी जिस तरह इसको बताया गया है उसी तरह काम कर रही है, लेकिन अब हम टाइप हिंटिंग के साथ थोड़ा आसानी से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मसला वही हमारे पास आया। पहले केस में भी हमारे पास ऐड फंक्शन था, वो दो डिफरेंट केसेस के लिए यूज हो रहा था, नंबर्स को ऐड करने के लिए और स्ट्रिंग को भी ऐड करने के लिए। और इधर भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें पता भी चले ना, पाइथन हमें एरर भी तो दे कि भाई हमारा मसला किधर है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि भाई अगर मैंने कहीं गलत चीज़ इस्तेमाल की है, गलत टाइप इस्तेमाल की है जहां पर हमने कुछ और टाइप पास करनी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगाएंगे? अब वो पाइथन तो हमें नहीं बताएगा, लेकिन हम एक मॉड्यूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है mypy। मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल mypy, इससे मेरे पास मेरा mypy मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, mypy कमांड यूज़ करके अपनी फाइल में चेक कर सकता हूँ कि कुछ गलत हिंटिंग या डाटा पास तो नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, मेरी पूरी फाइल को एनालाइज करेगा और मुझे बता देगा अगर किसी जगह पर कोई गलत टाइप ऑफ डाटा पास हुआ है। जैसे मैंने हिंटिंग फाइल का इसको बताया, तो इसने मुझे बता दिया कि जो हमारा ऐड फंक्शन है उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें जो डाटा पास किया जा रहा है वो है स्ट्रिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइप इंटीजर है। इधर इसने हमें लाइन नंबर भी बता दिया और दूसरे में भी इसने हमें बता दिया कि जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है ऐड फंक्शन की वो भी एक्सपेक्ट इंटीजर कर रही है, लेकिन आपने स्ट्रिंग डाटा पास किया है और ये भी लाइन 22 पे है। तो आप देखोगे कि लाइन 22 के ऊपर ही हमने ऐड किया है हेलो और वर्ल्ड को। तो इसने हमें बता दिया कि आपकी फाइल के अंदर ये मसला है और इस लाइन के ऊपर है। अब हम देख लेते हैं कि हम टाइपिंग मॉड्यूल का क्यों यूज करते हैं। तो हमारे पास पाइथन के अंदर टाइपिंग मॉड्यूल आता है जो कि हम यूज करते हैं एडवांस टाइप हिंटिंग के लिए। यानी कि अगर मैंने टाइप हिंटिंग करनी है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है और मैंने बताना हो कि उसके अंदर जो आइटम्स है वो भी किस टाइप के हैं, या मेरे पास एक डिक्शनरी है और मैंने बताना हो कि इस डिक्शनरी की जो कीज हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं, या मेरे पास टपल है उसके अंदर की वैल्यूज किस टाइप की हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ यूजिंग टाइपिंग मॉड्यूल। जैसे मेरे पास इधर एक स्क्वायर ऑल फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक नंबर्स वेरिएबल पास करता हूँ जिसकी टाइप लिस्ट होगी। तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, यानी हमारी जो लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप भी इंटीजर है। तो ये लिस्ट कीवर्ड हमारे पास कहाँ से आया, ये हमने इंपोर्ट किया अपने टाइपिंग मॉड्यूल से। इसी तरह हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो भी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगी और उसकी भी मैंने टाइप हिंटिंग कर दी है। फिर हमारे पास हमारा गेट पॉइंट फंक्शन है जो कि एक टपल रिटर्न करता है और उस टपल की दो वैल्यूज हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं। फिर हमारे पास एक गेट यूजर इन्फो फंक्शन है और वो एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। और फिर हमने उसको बता दिया है कि डिक्शनरी के अंदर दो की वैल्यू पेयर्स हैं, यानी एक की वैल्यू पेयर ये है और एक की वैल्यू पेयर ये है, और दोनों ही केस में जो वैल्यूज हैं उनकी टाइप स्ट्रिंग है। डिक्शनरी में आपको पता है कि कीज जो होती हैं वो हमेशा ही स्ट्रिंग होती हैं, लेकिन वैल्यूज की जो टाइप्स हैं वो चेंज हो सकती है। और फिर हमारे पास हमारा फाइंड यूजर फंक्शन है जो कि एक इनपुट ले रहा है यूजर आईडी जो कि इंटीजर टाइप का है, और फिर क्या रिटर्न कर रहा है, हमारी ऑप्शनल टाइप रिटर्न कर रहा है। अब ये ऑप्शनल टाइप क्या है? ऑप्शनल टाइप आपकी यूज होती है जब आपका एक फंक्शन या तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है या तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, यानी कि नन रिटर्न करता है। पाइथन में जब हम बोलते हैं कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो नन रिटर्न करता है, यानी वो नन रिटर्न करता है, लेकिन नन हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो अगर इधर मैं रिटर्न नन लिखूं या ना लिखूं तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको लिखा रहने दूंगा। और ऑप्शनल के अंदर हमने इसको बता दिया है कि अगर इसने कुछ रिटर्न किया तो जो ये रिटर्न करेगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। जैसे इधर हम एक यूजर को फाइंड कर रहे हैं, तो अगर यूजर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो क्या करो, नन रिटर्न कर दो, यानी कुछ भी ना रिटर्न करो। और फिर हमारे पास हमारा गेट वैल्यू फंक्शन है जिसके अंदर हम एक बूलियन को पास कर रहे हैं और ये हमें एक यूनियन रिटर्न कर रहा है। अब इधर यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब ये है कि ये दो या दो से ज्यादा टाइप्स में से कोई एक टाइप रिटर्न करेगा। जैसे इधर मेरे पास इंटीजर और स्ट्रिंग है, तो इन दोनों में से किसी एक टाइप का डाटा ये रिटर्न करेगा। तो अगर मेरा फ्लैग ट्रू हुआ तो ये 100 रिटर्न करेगा, और अगर मेरा फ्लैग फॉल्स हुआ तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके अंदर 100 लिखा हुआ। अब ये यूनियन सिर्फ 2 के लिए नहीं, आप 3 के लिए भी यूज कर सकते हो, 4 के लिए भी यूज कर सकते हो, 5 के लिए भी।
जितने टाइप का डाटा आपको लगता है कि आपका एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है उसको आप यूनियन के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर ये 2 के लिए यूज होता है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप 2 के लिए ही यूज करो, ज्यादा के लिए यूज ना करो, क्योंकि फिर ये बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर हमारे पास हमारा प्रिंट आइटम फंक्शन है जो कि नन टाइप ऑफ डाटा रिटर्न कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, सिंपली प्रिंट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर ये रिटर्न स्टेटमेंट हो या ना हो, फिर भी आपका फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर कुछ नहीं रिटर्न करा तो इसका मतलब है वो नन रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे फंक्शंस को रन किया है और उनकी वैल्यूज को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो सब की वैल्यूज रिटर्न हो रही है। और अगर मैं इसको mypy के साथ रन करूं तो आप देखोगे कि ये भी मुझे कोई भी इशू नहीं देगा। तो इधर मैं आपको एंड पे छोटी मोटी सी ट्रिक्स भी बता दूं जो कि अब पाइथन के न्यूअर जो वर्जन्स हैं उनके अंदर है। तो अगर आप लिस्ट टाइप की टाइप हिंटिंग करना चाहो तो आप बिना टाइपिंग मॉड्यूल यूज किए भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिस्ट कीवर्ड लिखो और उसके अंदर इंट लिख दो, आपका ये भी चल जाएगा। इसी तरह आप इस वाले को भी इससे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने टपल की टाइप हिंटिंग करनी हो तो आप वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डिक्शनरी की टाइप हिंटिंग करनी हो तो वो भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यूनियन की अगर आपने टाइप हिंटिंग करनी हो, यानी अगर आपने बताना हो कि आपका फंक्शन कोई एक टाइप का डाटा रिटर्न करेगा 2 में से, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पाइप सिंबल का भी यूज कर सकते हो, यानी आपको यूनियन यूज करने की जरूरत नहीं। तो इसको भी अगर मैं रन करूंगा तो ये रन भी होगा और mypy के साथ काम भी करेगा। देखें, इसने मुझे कोई इश्यूज नहीं दिया। ठीक है, तो या तो आप टाइपिंग मॉड्यूल का यूज कर लो या आप डायरेक्टली भी ये यूज कर सकते हो। तो ये थे सारे तरीके आपके टाइप हिंटिंग करने के और उससे फायदा उठाने के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।